कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार होंगे। वीडियो ऑन कर लें। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करके जब आप करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा महसूस होगा। आज ध्यान की क्रिया से पहले ऊर्जा को खोलने का लिए कुछ क्रिया करते हैं। सबसे पहले हाथों की उंगलियों में हमारे जॉइंट होते हैं। हर उंगली में 2 जॉइंट हैं। जब हम इन जोड़ों को रब करते हैं तो ऊर्जा की ब्लॉकेज खुल जाती हैं। तो सभी अपने अपने हाथ की उंगलियों के जोड़ों को ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड की हाथ की उंगलियों के जोड़ों को ट्विस्ट करना है। एक जोड़ को 5 बार। लगातार करते रहें। उंगली के जॉइंट को ट्विस्ट करना है। वीडियो ऑन कर लें जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं करी है, जिससे पता चले कि वो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऊर्जा का कनेक्शन भी बना रहे। प्रत्येक उंगली के जोड़ को 5 बार ट्विस्ट करना है। 5 बार दूसरे हाथ से घुमाना है। जब उंगली के जॉइंट की मसाज करते हैं तो पूरे शरीर की ऊर्जा की ब्लॉकेज खुल जाती हैं। ध्यान में ऊर्जा अगर कहीं अटकती है, किसी चक्र पर रुकती है, तो इस क्रिया को करने से वो ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ फिजिकल लाभ भी होगा। जोड़ों में दर्द रहता है, उसमें भी लाभ होगा। तो प्रत्येक जोड़ को ट्विस्ट करना है। इसी प्रकार लेफ्ट के बाद राइट हैंड की उंगलियों को भी ट्विस्ट करना है। राइट हैंड की उंगली के जॉइंट को ट्विस्ट करना है। वीडियो ऑन कर लें। जो नए साधक जुड़ रहे हैं वो वीडियो ऑन कर लें। राइट हैंड की उंगलियों को भी, जो भी जॉइंट हैं उस सबको ट्विस्ट करना है। सारी उंगलियों के जॉइंट ट्विस्ट हो चुके हैं। सहज होकर बैठेंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, जिसमें लंबे समय तक आसानी से बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें सहजता से बंद कर लें। आंखें सहजता से बंद कर लें। आंखें सहजता से बंद कर लें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें।
श्वास का एहसास करें। सहज होकर बैठ जाएं किसी भी आसन में। आंखें सहजता से बंद कर लें और जो श्वास अंदर जा रहा है उस श्वास का एहसास करें। और श्वास का एहसास करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, आप ऊर्जा के रूप में हमें अपना एहसास कराएं, जिससे हमारा शरीर, मन, आत्मा सबका शुद्धिकरण हो और सब रोग मुक्त हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरेंगे। गहरे लंबे सांस भरें और निकालें। तीन बार ओम का गुंजन गहरे श्वास के साथ। ओम का गुंजन करने के बाद जो ओम के गुंजन से कंपन का एहसास हुआ, ओम की तरंगों का एहसास हुआ, उन तरंगों को महसूस करें। महसूस करते हुए कपालभाति करेंगे। आज झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर। ध्यान की क्रियाओं के साथ साथ कुछ क्रियाएं जो फिजिकल शरीर को भी ठीक करें। शरीर अगर स्वस्थ होगा तो हम परमात्मा की ओर सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। कपालभाति, झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर। जितना भी सहजता से कर पाते हैं उतना करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है।
बिल्कुल सहजता से, सरलता से रुक जाना है। अब कपालभाति के प्रभाव को महसूस करना है। कपालभाति से जो सही में प्रभाव आया है उस प्रभाव का एहसास करना है, उस प्रभाव को महसूस करना है। हमारे स्टमक पर, हार्ट पर, लीवर पर जो प्रभाव आए उसको महसूस करें। महसूस करें कि ये स्वस्थ हो रहे हैं। नष्ट क्रिया भस्त्रिका तेजी से सांस भरेंगे और निकालेंगे और सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देंगे और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर भरेंगे। हाथों के साथ भी कर सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे। लगातार करते रहें सहजता से, जितना आराम से कर सकते हैं। जितना आराम से कर सकते हैं उतना सहजता से करें और फिर सहज होकर बैठ जाएं। श्वासों की गति जो बढ़ी है, लंग्स पर जो प्रभाव पड़े हैं उनका एहसास करें। श्वासों की गति का एहसास, लंग्स पर जो प्रभाव आए उनका एहसास। शरीर पूर्णतः स्थिर हो चुका है, सहज हो चुका है। अब इस सहजता में साक्षी बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं। महसूस करना है कि परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। परमात्मा की ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। एक ऊर्जा का विशाल झरना हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ऊर्जा का विशाल झरना हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। उस ऊर्जा से प्रकाश या कोई कलर या कोई संवेदनाएं या कोई तरंगें जो भी अंदर जागृत हो रही हों उनका एहसास करना है।
साधना में, ध्यान में इंद्रियों की ऊर्जा बढ़ाने की बात हमने की, और इसी क्रम में देखने की शक्ति, देखने की संवेदना या दृष्टि का विकास, अंतर्दृष्टि का विकास, थर्ड आई का विकास करने के लिए कल अभ्यास किया। आज भी हम उसी अभ्यास को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। इंद्रियों की संवेदनाओं को हम जितना अधिक महसूस करते हैं, जितना सूक्ष्मता से हम पकड़ पाते हैं, उतना ही अधिक परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मनुष्य की सबसे शक्तिशाली इंद्री हैं आंखें। दो आंखें बाहर हैं, जो बाहर की दुनिया को देखती हैं, और एक आंख आज्ञा चक्र जो अंतर दुनिया का रास्ता है, अंतर दुनिया को देखती है। अंतर्दृष्टि की यात्रा इसी चक्र से होती है। बाहर जो हम देखते हैं वही हमारे विचारों में, भावनाओं में प्रवाहित होने लगता है और हमारे जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। लेकिन आध्यात्मिक साधना में देखना केवल बाहर के दृश्यों तक सीमित नहीं रहता। हम अंतर्दृष्टि के जागरण तक पहुंचते हैं। इनर विजन, अंदर की जागृति, अंतर जगत की जागृति, शून्य की जागृति, दृश्यों की जागृति, ऊर्जाओं की जागृति, चक्रों की जागृति, कुंडलिनी की जागृति। बाहर की आंखों से रंग, रूप, आकार देख सकते हैं, लेकिन अंदर की आंखों से हम सत्य को देखते हैं। अंदर की चेतना को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। और सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानने की कोशिश भी करते हैं। जब ये सूक्ष्म संवेदनाएं हमारी पकड़ में आने लगती हैं, तो हम परमात्मा की ऊर्जा से भी जुड़ने लगते हैं। हमारी आंखें बाहर के आकर्षणों में उलझी रहती हैं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, बाहर की सुंदर भौतिक दृश्य, भौतिक वस्तुएं, इच्छाएं और कल्पनाएं, और इन आकर्षणों में उलझते हुए पूरा जीवन अशांति में बीतता है। हर व्यक्ति अशांत है। लगता है कि जीवन दुखों का पहाड़ है। पूरा जीवन जैसे दुखों से भरा हो। खुशियां आती भी हैं तो कुछ पल के लिए, और फिर हम दुखी होने लगते हैं।
जितना हम बाहर के आकर्षणों में उलझते जाते हैं, उतना ही दुख बढ़ता जाता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आत्मिक कष्ट, बहुत सारे कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में हैं, क्योंकि उन कष्टों का कारण बाहर की दुनिया है। उन कष्टों का कारण बाहर का आकर्षण है। मन चंचल हो जाता है, एकाग्रता बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बन पाती, ध्यान की गहराई में उतर नहीं पाते। इससे दृष्टि का शुद्धिकरण और दृष्टि का विकास बहुत जरूरी है। अगर आप परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अंदर की दृष्टि के साथ साथ बाहर की दृष्टि का भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हर दृश्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। दैनिक जीवन में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उस सब के प्रति हमें सजग बनना होगा। पूर्ण सजगता से जब हम कार्य करने लगते हैं, अवेयरनेस से कार्य करने लगते हैं, तो हमारा मन सहज होने लगता है। बाहर के किसी भी कार्य पर हम अधिकतर प्रतिक्रियाएं करते हैं। कुछ देखा तो हम प्रतिक्रिया करते हैं कि यह अच्छा देखा या बुरा देखा। कोई कार्य किया तो हम प्रतिक्रिया करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। जो कुछ भी पूरे दिन हम करते हैं, उन सब पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। प्रतिक्रिया को रोकना है। जो कुछ भी करें बिना प्रतिक्रिया के करें। बाहर की दृष्टि शुद्धिकरण का एक यही रास्ता है कि हम कुछ भी करते चले जाएं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना करें। कार्य सब करें, लेकिन इससे लाभ होगा या हानि, सुख मिलेगा या दुख, इसकी परवाह ना करें। क्योंकि जो करना है वो तो करना तो है ही, करे बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन उस पर जब हम प्रतिक्रिया करेंगे तो वह कष्ट का कारण बन जाते हैं। इसलिए क्रिया नहीं करनी है। नकारात्मक दृश्यों से बचना है। टीवी में, मोबाइल में बहुत सारे नकारात्मक दृश्य सोशल मीडिया पर निरंतर आते रहते हैं, और जब हम लगातार उनको देखते हैं तो हमारे मन में भी वही विचलता प्रकट होने लगती है। मन कष्टों से घिरा रहता है, दुखों से घिरा रहता है। इसलिए सोशल मीडिया से जितना कम जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है।
या फिर सकारात्मक दृश्यों को देखें जो मन को शांति दें। ऐसे दृश्यों को देखें तो बाहर की दृष्टि के कुछ शुद्धिकरण के तरीके और फिर अंतः दृष्टि में प्रवेश। शुद्धिकरण की शुरुआत बाहर होती है और बाहर से फिर अंदर की ओर बढ़ती है। आज्ञा चक्र में प्रकाश का एहसास या किसी कलर का एहसास, चाहे वो केवल ब्लैक कलर ही क्यों ना हो, जो भी है उसका एहसास लगातार करते जाएं। जो भी आकृति, जो भी प्रकाश, जो भी कलर अंदर है उसको केवल देखते रहना है। या जो कुछ भी प्रकट हो रहा है उसको केवल देखते रहना है। सहज होकर, स्थिर होकर सिर्फ देखते रहना है। ना कोई क्रिया करनी है, ना कोई प्रतिक्रिया करनी है। उस शून्य में जहां अंधकार है और वही अंधकार प्रकाश का द्वार बन जाता है। वही आत्मा का द्वार, वही परमात्मा का द्वार बन जाता है। उस आज्ञा चक्र में सहजता से देखते रहना है। 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 कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी। पूर्णतः सहज, पूर्णतः सहज, सहज, गहरी शांति में उतरते चले जाएं। अनंत ऊर्जा में उतरते चले जाएं। अनंत ऊर्जा में उतरते चले जाएं। गहरी शांति में, गहरे आनंद में उतरते चले जाएं। गहरे अनुभवों में उतरते चले जाएं।
का अनुभव, गहरे ध्यान का अनुभव। धीरे धीरे गहरी शांति से
चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे स्वयं का एहसास, शरीर का एहसास, शरीर में हुए परिवर्तनों का एहसास, जागृत हुई ऊर्जा का एहसास, रोम रोम इस ऊर्जा से भरा है। मन गहरी शांति से भरा है। अनंत ऊर्जा का प्रवाह रोम रोम में बह रहे हैं। अद्भुत अनुभूतियां उस अनंत ऊर्जा की अद्भुत अनुभूतियां, परमात्मा के एहसास की अद्भुत संवेदनाएं रोम रोम में जागृत हैं। ऐसी ऊर्जाओं की जागृति और जागृति को महसूस करना है और धीरे से सांसों पर ध्यान देना है। जब तक हम सांसों पर ध्यान देते हैं तब चेतना में वापस आने लगते हैं। गहरे ध्यान में सांसों का एहसास खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे सांसों पर ध्यान, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, और इस परमात्मा से धन्यवाद, वे भाव के साथ धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, संत महात्माओं, देवी देवताओं, आपने हमें जो ऊर्जा का एहसास कराया, शांति का अनुभव कराया, उस सब के लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा हम पर रोजाना इसी प्रकार बरसती रहे, ऐसा सुआशीष समय दें और महसूस करें कि परमात्मा आपके सर पर हाथ रखकर आप सुलाते रहा है और कह रहा है कि तथास्तु ऐसा ही होगा। ऐसा आशीर्वाद महसूस करते हुए दो गहरे लंबे श्वास भरने हैं। दो गहरे लंबे श्वास भरने हैं। हाथों की उंगलियों में हलचल करनी है। हाथों की उंगलियों में हलचल करनी है। हथेलियों को रब करना है, गर्म करना है। हथेलियों को रब करना है, गर्म करना है तेजी से। गर्म करके आंखों पर लगाना है, चेहरे पर लगाना है और अगर शरीर में कहीं दर्द हो तो वहां भी लगाना है।
और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाना है। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। धीरे धीरे सभी चेतना में वापस आ जाएं। साधक अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। सभी साधक कैसा एहसास रहा, आज का कैसा अनुभव रहा, ऑडियो ऑन करेंगे और बताएंगे। जी नेहा बताएं। अच्छा है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। लगातार क्लास ज्वाइन करिए आप, डेली ठीक है क्लास करा कीजिए। ठीक है ठीक है। नीलेश जी कैसा रहा आपका? ऑडियो ऑन करिए। नीलेश जी ऑडियो का आइकॉन होगा, उसमें ऑडियो का आइकॉन को क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम ओम। कैसा रहा आपका ध्यान? अच्छा है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम ओम। अद्भुत। लगातार क्लास ज्वाइन करा कीजिए सभी जी जी और भी अपने जानने वालों को प्रणाम। जोड़िए। प्रणाम ओम। ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा लगा, सब अद्भुत है क्लास, बहुत ही बढ़िया लगता है मेडिटेशन करके। अच्छा है, सभी साधक लगातार समय से ज्वाइन कर लिया करें। जी 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन करने की कोशिश करें, 5 मिनट पहले कम से कम। सही 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है जी। तो 4:50 का समय है, 4:50 पे क्लास चालू कर दी जाती है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लिया करें। साधना करते समय वीडियो ऑन रखा करें सभी, और बाकी अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को भी जोड़ें जिससे सभी लाभ उठा सकें। शांति सबको चाहिए और वह दिन हम 24 घंटे भाग दौड़ में लगे रहते हैं। सोने के बाद भी हमें शांति नहीं है। सोने के बाद भी मन अनेक स्वप्न में खोया रहता है। रात को जब सोते हैं तो सोते सोते भी बहुत सारे कार्य दिमाग में होते हैं कि कल मुझे ये करना है, आज मैंने ये किया, अभी ये काम अधूरा रह गया। तो सोने के बाद भी मन को शांति नहीं मिल पाती है, नींद सही से नहीं आ पाती है। बहुत सारी समस्याएं शरीर में निरंतर बढ़ती जा रही हैं और मन से बहुत सारी बीमारियां आज हो रही हैं। डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, थायराइड या हार्मोन बीमारियां,
ये सारी बीमारियां मन की देन है। मन जितना चंचल होगा, जितना विचलित होगा, जितनी समस्याओं से ग्रस्त होगा, उतना ही शरीर बीमार होता चला जाता है। तो कोशिश करनी है कि इस मन की चंचलता को रोकें, और इसका एक माध्यम केवल ध्यान है। जब तक आप ध्यान में नहीं उतरते हैं तब तक आप मन को नहीं रोक सकते। मन की दवा चेतना की दवा, या अंते सूक्ष्म आत्मा को कह लें आत्मा की दवा। जब आप आत्मा को दवा देते हैं, आत्मा की मेडिसिन ही ध्यान है। तो लगातार जब आप ध्यान में उतरेंगे तो बहुत सारे अनुभव निरंतर बढ़ते जाते हैं। और वैसे तो सभी पुराने साधक हैं, तो आपको सबको पहले से अनुभव है ही, सालों से आप लगातार ध्यान कर रहे हैं। तो यही कहूँगा कि लगातार आप ध्यान में सब जुड़ें, और साथ ही साथ औरों को भी जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँचे। इसलिए सबको जोड़ने की कोशिश करें। चलिए, आप किसी साधक को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आज 4:50 पे अटेंड हुआ मैं, लेकिन सेशन 12-13 मिनट के बाद शुरू। हाँ, 4:50 पे ज्वाइनिंग है, लेकिन क्लास तो 5 बजे से स्टार्ट होगी ना। 10 मिनट ज्वाइनिंग के लिए सबके लिए समय दिया गया है। अभी 4:50 पे ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन 4:50 से 5 बजे तक तो सब ज़्यादातर ज्वाइन हो ही जाने चाहिए। लेकिन कुछ लोग 5 बजे के बाद ज्वाइन होते हैं तो फिर दिक्कत होती है बीच बीच में। बाकी अनुभव में तो थोड़े से विचार की श्रृंखला आती रहती है, और विचार समन भी करते रहते हैं हम लोग, उसको दुर्लक्ष्य करके या फिर उसको ज्यादा ख्याल देके। ख्याल के लिए नया ख्याल नहीं देना है। अगर एक ख्याल को रोकने के लिए दूसरा ख्याल देंगे तो वो ख्याल बढ़ते चले जाते हैं। कोशिश करनी है कि उन पर ध्यान ही नहीं देना है, जो हो रहा है होने देना है। केवल देखने की कोशिश करनी है, देखना है, सोचना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। ध्यान के बाद आंखें खोलने की सहजता से इच्छा नहीं होती है ना, खुलती नहीं आती, ऐसा लगता है बड़े रहो इस स्थिति में। कोई बात नहीं, ध्यान की गहराई में जब उतर जाते हैं तो आँख नहीं खुलती हैं। काफ़ी देर बैठने का मन होता है, और बैठना भी चाहिए।